छोटे गरीब बच्चे को मिला एक खुफिया दरवाजा जिससे उसकी किस्मत चमक उठी। Oh my God. हसीनापुर गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उसका एक छोटा बेटा जिसका नाम रमेश था। उस घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही थी। वो बहुत ज्यादा गरीब थे जिसकी वजह से उसका पालन पोषण ठीक से नहीं हो पा रहा था। लेकिन उसके रमेश के माता पिता को क्या पता कि उसकी वजह से उनकी किस्मत चमकने वाली है सिर्फ एक दरवाजे से। वो दिन अब दूर नहीं है। और एक दिन रमेश ऐसे ही घर में छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 5 साल है वो अपने घर में टहल रहा था। लेकिन अपने माता पिता चाहते थे कि ये घर छोड़कर वो शहर में जा ले बसे जिससे वो अच्छी कमाई कर सके और अपना घर चला सके। लेकिन रमेश नहीं चाहता कि ये प्यारा गांव ये प्यारा घर छोड़कर वो शहर में जा बसे। ऐसे ही करते करते 4-5 दिन निकल गई और एक दिन रमेश टहलते टहलते देखता है कि उसके सामने एक छोटा सा दरवाजा दिखता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और धीरे धीरे वो पास में जाने के लिए बढ़ता है। लेकिन वो उस दिन तो पास में नहीं जा सका। लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर से उसी जगह पर जाता है और वो दरवाजे को जैसे ही खोलता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि उस दरवाजे के बीच में थी एक मूर्ति जो कि सचमुच बोल रही थी, यानी कि वो थी एक जादुई मूर्ति। और वो देखकर रमेश चुप गया और धीरे धीरे जैसे ही वो दरवाजा बंद कर अपने वापिस से अपने रात को सो गया। उसके बारे में उससे अपने मम्मी पापा को नहीं बताया। लेकिन थोड़े ही दिन बाद वो ज्यादा डरने लगा और जैसे ही मम्मी पापा ने पूछा कि तेरे साथ ऐसा हुआ क्या है, तो वो जल्दी जाता है और सब कुछ बात बताना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो मम्मी पापा सुनते हैं तो वो विश्वास ही नहीं करते और वो धीरे धीरे जैसे ही उसके पास में जाने का प्लान करते हैं और वो चले जाते हैं उसके पास में। और वो देखकर मम्मी पापा भी चौंक गए कि रमेश झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसके अंदर सचमुच में कोई ना कोई एक मूर्ति थी जो कि बोल रही थी। और रमेश के पिताजी को समझ में आ ही गया था कि अब उनकी किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये एक जादुई मूर्ति है और ये बात सही भी थी। और मम्मी पापा और रमेश तीनों खुश हुए और जैसे ही वो अंदर जाने लगे तो मूर्ति सामने आ खड़ी हुई और बोली कि तुम्हें क्या चाहिए। तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्हें लगा अब हमारी गरीबी दूर हो गई है। और जैसे ही रमेश ने बोला खाना, और उसी टाइम उनके सामने बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट खाना आ गया कई प्रकार का, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। और दूसरी बार उसने मांगा बहुत सारा पैसा धन सोना चांदी, और जिससे उसके सामने आ गया बहुत सारा खजाना, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा ही धन दौलत मिल गई। और वो अब उनकी गरीबी के दिन ख़त्म होने लगे थे और अब वो खुशी खुशी रहने लगे। और एक दिन उनके दिमाग में आता है इस छोटे से घर में रहने से अच्छा है क्यों ना जादुई मूर्ति से मांग लेते हैं बहुत बड़ा घर। और वो ऐसे ही करते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं उस मूर्ति के पास और मांगते हैं एक महल जैसा घर। जैसे ही मांगा तो उसके सामने एक अपना खंडर घर से बन गया एक आलीशान महल। अब रमेश किसी गरीब बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक आलीशान राजकुमार की तरह रहने लग गया। अब उसकी किस्मत पूरी तरीके से चेंज हो गई। जैसे कि उसे पहले रोटी भी नहीं टाइम पर मिलती थी, लेकिन अब वो कई तरह के पकवान खाने लग गया और अब ऐसे ही उसकी किस्मत चमक उठी। और धीरे धीरे वो अब बहुत ही ज़्यादा अमीर बच्चा बनता गया। और ऐसे करते करते उस मूर्ति ने बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा लिए। लेकिन एक दिन क्या होता है, रमेश जाता है मूर्ति के पास काफ़ी ज़्यादा खुश होकर, लेकिन जैसे ही पास जाता है तो रमेश का पैर फिसलता है और वो मूर्ति टूट जाती है, जिसकी वजह से उसके मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा डांटने लगते हैं। और जैसे ही सब कुछ मूर्ति टूटी तो सब कुछ एकदम ही गायब हो गया। जो महल जो पैसा धन खाना जो भी था एकदम से ही गायब हो गया। और वो डर गए कि सब कुछ हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गरीबी देखी फिर अमीरी देखी और फिर वो गरीब बन गई। और इस तरीके से वो एक अमीर बने फिर से वापस गरीब ही बन गई। वो रमेश डांट खाकर जैसे जैसे ही वो मूर्ति को जोड़ने की कोशिश करता है, वो सोचता है कि अब इस मूर्ति को मैं वापस जोड़ूंगा और सब कुछ वापस आ जाएगा। एक रमेश की छोटी सी गलती के कारण सब कुछ उनकी अमीरी अपने हाथ से चली गई और इस तरीके से वो एकदम वापस से गरीब हो गए। और वो जैसे ही जोड़ने की कोशिश करता है तो मूर्ति वापस नहीं जुड़ती और वो वैसे ही गरीब ही बनकर रह जाते हैं।
न तो वो मूर्ति जुड़ी और न ही वापस अमीरी आई। और इस तरीके से अगर वो बंदा, उस रमेश और उसके माता पिता अगर चले जाते उस शहर के अंदर तो वो शायद अमीर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत अमीरी देखी, पहले गरीबी फिर गरीबी मिल गई। और इसीलिए कहते हैं कि अपना ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस रमेश ने सोचा कि अब मैं मूर्ति को लेकर बहुत सारा ही धन मांगूंगा, मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा, लेकिन उसका पैर फिसला और वो मूर्ति टूट गई। अगर वो सही से मूर्ति का उपयोग करता तो वो आज अमीर होता। और जो जिसकी किस्मत में है वो लिखा है, वो एक ना एक दिन जरूर मिलता है, लेकिन किस्मत पर भरोसा भी करना चाहिए। भरोसा इतना भी मत करो कि अपने किस्मत पर ही बैठ जाओ कि जो होगा मैं बैठा हूँ अपनी किस्मत की भरोसे। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, बट रमेश की तरह भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो उस दिन चले जाते शहर तो वो ऐसी अमीरी भी नहीं देख पाते। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ऐसी ही कहानी देखनी है, अगर आपको ऐसे ही इसका पार्ट 2 देखना है तो आपको इस कहानी को लाइक करना होगा और हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि ऐसे ही कहानी आपको हर जगह नहीं देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हम मिलते हैं इसका पार्ट 2 के साथ। क्या वो रमेश वापिस अमीर बन पाया? क्या वो मूर्ति वापिस जुड़ पाई? इन सारे सवालों के जवाब पार्ट 2 के अंदर है। तो